हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और आप एंजॉय करते रहें। मेरा नाम है नजीर और मेरा नाम है वजाहत। तो यार यूक्रेन भारत के कदमों में गिर कर गिड़गड़ाया और मांगी अपनी जान की भारत से भीख। अच्छा, एक टाइम था यूक्रेन भारत को बड़ा ललकार रहा था, लेकिन ये क्या कदमों के नीचे गिर कर अपनी जान की भीख मांग रहा है भारत से। अच्छा, ये अब क्या है? देखते हैं वीडियो, तभी पता चलेगा हमें। बिल्कुल। तो यार ये क्या हुआ है, वही क्या ना नहीं हुआ, कि इंडिया के कदमों में क्यों गिरा वही है, ना, वजह क्या है। और जान की भीखे मांग रहा है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो जल्दी से वॉच करते हैं। काउंट ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, यूं तो भारत कई बार यूनाइटेड नेशन को लेकर सवाल उठा चुका है कि अगर इसका विस्तार नहीं किया गया और भारत समेत दुनिया के और भी देशों को शामिल नहीं किया गया तो ये आने वाले समय में बस एक संगठन बनकर रह जाएगा और इसका प्रभाव दुनिया में धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। दरअसल अब इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। भारत के विदेश मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि यूनाइटेड नेशन को रिप्लेस करने के लिए G20, ब्रिक्स जैसे संगठन पूरी तरह से खड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक भारत के द्वारा कही गई बातें यूनाइटेड नेशन में बैठे स्थायी प्रतिनिधियों को समझ नहीं आ रही थी। उधर अब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का भी यूनाइटेड नेशन को लेकर विश्वास उठ चुका है, इसीलिए अब वे भारत से युद्ध को खत्म कराने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। दरअसल लगभग 10 महीने से चल रहे रूस यूक्रेन के बीच युद्ध को अभी तक यूनाइटेड नेशन खत्म नहीं कर पाया, जबकि यूनाइटेड नेशन का निर्माण ही दुनिया में शांति कायम करने के लिए किया गया था। वीटो पावर रखने वाले देशों की अकड़ तो रूस ने निकाल दी है। अमेरिका समेत कई यूरोपीय देशों ने रूस से यूक्रेन के साथ जारी युद्ध को खत्म करने की अपील कर चुके हैं, लेकिन रूस ने किसी की भी अभी तक नहीं सुनी। लेकिन अब एक बार फिर से यूक्रेन समेत दुनिया के कई देश भारत से इस युद्ध को खत्म कराने पर सहयोग की गुजारिश कर रहे हैं। वहीं पर अब से कुछ दिन पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को कॉल किया और दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। तो वहीं अब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी को कॉल किया। दरअसल जेलेंस्की कहीं न कहीं ये मान चुके हैं कि अब अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश युद्ध को खत्म नहीं करा सकते और दुनिया में किसी भी देश की बात अगर रूस सुनेगा तो वह केवल भारत है। इसीलिए वह मोदी जी को कॉल करके कह रहे हैं कि इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म कराने में यूक्रेन की मदद करे। जेलेंस्की ने पहले मोदी को कॉल करके G20 की अध्यक्षता करने पर बधाई दी और फिर रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने पर सहयोग की मांग की। वहीं पर इस बातचीत के बाद जेलेंस्की ने खुद इसकी पुष्टि ट्विटर पर ट्वीट करके दी। उन्होंने अंग्रेजी और यूक्रेनी दोनों भाषाओं में ट्वीट किया। वहीं भारत के लिए दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिन पहले ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को कॉल करके दोनों देशों के संबंधों पर बात की थी। उसके बाद अब जेलेंस्की ने भी पीएम मोदी को कॉल मिलाकर युद्ध खत्म करवाने में सहयोग मांगा है। दोस्तों, दोनों देशों की इस तवज्जो के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत इस जंग में पूरी तरह से न्यूट्रल है। उसने न तो अपने भरोसेमंद दोस्त रूस की आलोचना की है और न ही हमला करने के रूस के तर्कों को वाजिब ठहराया है। भारत ने रूस से तेल आयात कम करने के पश्चिमी देशों के आग्रह को भी बहादुरी के साथ नकार दिया, जिससे दुनिया में भारत की साख और बढ़ गई। उधर अभी हाल ही में अमेरिका की खुफिया विभाग CIA ने भी खुलासा किया था कि भारत की बदौलत ही अभी तक रूस और यूक्रेन के बीच परमाणु युद्ध नहीं हो सका। वहीं नेटो के बहकावे में आकर यूक्रेन रूस से भिड़ गया था और आज जब उसको साथ की जरूरत है तो न तो अमेरिका खुलकर साथ दे रहा है और न नेटो का सदस्य देश है। वहीं अब यह देखना दिलचस्प है कि भारत के प्रधानमंत्री उस रूस से किस प्रकार इस युद्ध को खत्म करने की अपील करते हैं। भारत ही दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जिसने अमेरिका और रूस दोनों से अपनी कूटनीति के जरिए मित्रता को कायम कर रखा है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ और ये खबर कतर और भारत से जुड़ी हुई है। कतर मध्य पूर्व के सबसे अमीर देशों में से एक है और यहाँ पर 6000 से ज्यादा छोटी और बड़ी भारतीय कंपनियां काम कर रही है। वहीं लगभग 70,000 से ज्यादा भारतीय कतर में वर्किंग वीजा पर काम कर रहे हैं। वहीं अभी हाल ही में कतर में मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े कई मामलों को लेकर विवाद चल रहा है। इसी में भारत के 8 पूर्व नौसैनिक भी शामिल हैं, जिन्हें बिना किसी अपराध के बंदी बना लिया गया। अभी तक कतर के द्वारा इन 8 सैनिकों ने क्या अपराध किया, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। यह मामला 30 अगस्त का है, जिस दिन इन भारतीयों को कतर में कैद कर लिया गया था। अभी तक कतर की ओर से आधिकारिक रूप से कोई बात नहीं की गई है कि आखिर इनके जुर्म क्या है। लेकिन वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उन 8 भारतीयों पर जासूसी का आरोप लगाया गया है, लेकिन ये जासूसी वाले दावे पाकिस्तान की ओर से किए गए हैं। इन पूर्व अधिकारियों को कतर में 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं और अभी तक कतर की ओर से कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है। वहीं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व सैनिकों को लेकर एक जमानत याचिका दायर की गई है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। लेकिन ये 5वां ऐसा मौका है जब जमानत याचिका के लिए आवेदन किया गया हो। वहीं पर इन अधिकारियों की रिहाई में जो सबसे बड़ी मुश्किलें आ रही है वह यह है कि अभी तक कतर ने इनके खिलाफ कोई आरोप तय नहीं किया है और न ही ये खुलासा किया है कि क्यों उनको गिरफ्तार किया गया है। इतना ही नहीं, अभी तक इन परिवारों के किसी भी सदस्य को मिलने का भी मौका नहीं दिया गया है। बहरहाल कोर्ट से इस पर क्या फैसला आता है ये देखना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद इधर हुई वीडियो खत्म। यानी भाई जेलेंस्की भारत के कदमों में गिड़गिड़ा के रो के उसने अपनी जान की भीख मांगी कि भाई
भाई देख हाथों को देख, मेरी जान बचा इससे, क्योंकि जो इस तरह के ये हमले हम पे मार रहे हैं ना, हमें तो खा उसे जाएंगे। पता है कि ना अमेरिका मेरी जान छुड़ा सकता है ना और कोई देश छुड़ा सकता है, सिर्फ है तो इंडिया और मोदी जी हैं। बिल्कुल, क्योंकि रशिया के साथ ताल्लुकात इंडिया के बेहतरीन और हैं। मोदी जी ने उनको अभी पीछे भी बोला था कि भाई जंग का हल नहीं है, तुम लोगों हाँ। को बातचीत करनी चाहिए, मेल बैठ के बात करनी बिल्कुल। चाहिए, आप लोगों को आगे जाना चाहिए। फिर वो रशिया ने भी बात मानी थी, सर इसमें सारा जो है ना यूक्रेन की मस्ती है ना, वो अमेरिका के कहने पे सब कुछ कर रहा है लेकिन ना। वो कहते हैं ना ऊंट पहाड़ के नीचे आ हाँ। अबे यार, मतलब अगर ये भारत को भी बातें सुना रहा था यूक्रेन, बिल्कुल कि बिल्कुल भाई तुम लोग ये कर रहे हो, तुम लोग तेल क्यों ले रहे हो, तुम हाँ। लोग ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, आगे ना औकात पे, हाँ। आगे ना भारत के कदमों के नीचे, यूं नीचे भले तुम्हारी मदद करो भाई, हम लोग मर रहे हैं, हमारी जान छुड़ाओ, बिल्कुल सही बात। ऐसा। तो फिर तुम लोग उसी टाइम जरा औकात में रहो ना, इंडिया तुम्हारी मदद करेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं, क्योंकि भाई जाहिर बात है इंडिया अपने दुश्मनों का भी साथ देता है। बिल्कुल साथ देता है। मुझे यूनाइटेड नेशन में इतनी ताकत होती, या इतनी सख्त होती तो वो जंग बंद करवाता है ना। अमेरिका को बोलता कि एक जंग रुकवाओ, अमेरिका क्या कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। यूक्रेन के सब कुछ कर बिल्कुल। सकता है, हर चीज कर सकता है, पर वो नहीं करता, जानबूझ के अपने बाबा, हथियार भेज रहा है यार उसमें। बाबा कर भी नहीं सकता, क्योंकि उसमें दम ही नहीं है। हाँ, रशिया किसको बोलेगा जंग रुकवाने का? हाँ। किसको वो बोलेगा? आप नहीं ही नहीं, मतलब- आप किसको बोलेगा? अगर ये रशिया को बोलता है, हाँ। रशिया तो बोलेगा जा भाई तू भी आता है मेरे साथ तो लड़ आगे मेरे साथ। यही मसला है। अगर यूक्रेन पूरी दुनिया के सामने आके बोले कि हम ठीक है, हम जंग नहीं लड़ते, समझो कि हार जाएंगे। बिल्कुल ये बात है। तो ये ये जंग फिर इंडिया रुकवाने को बीच में ये ला रहा है, तब भी इंडिया के आगे गड़गड़ा कहता है, खैर है बंद कमरे में भाई मैं गड़गड़ा रहा हूँ, वो दुनिया के सामने गड़गड़ाने स्पेशल में। मोदी जी को कॉल की है ये जंग रुकवाने के लिए। अंदाजा- और कोई मसला नहीं हो, और किस चीज, सिर्फ जंग रुकवाओ, तुम रुकवा सकते हो। हाँ, और लगे तो G20 की हाँ, मुबारकबाद भी दी है G20 की। पहले नहीं दी और अब दे रहे हैं। क्योंकि उन्हें अपना मतलब याद आ गया है ना, असल मसला है। उन्हें पूरी दुनिया में 195 देशों में सिर्फ इंडिया ही ये काम करवा सकता है, और कोई नहीं करवा सकता। ये बात तो मैं कहता हूँ 100% करेक्ट है कि पूरी दुनिया में सिर्फ इंडिया ये जंग रुकवा सकता है। सब दुनिया को पता है कि इंडिया और रशिया की जो दोस्ती है वो भाइयों की तरह है। बिल्कुल, इसमें ऐसे कोई बड़ी बात दोस्ती और क्या हो नहीं। वही सकती ना है। बाबा, और यार बात ऐसी है ना कि जेलेंस्की तो बढ़िया बढ़िया फाड़े मारा था, लेकिन वही बात है, इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। ये समझ रहे तो हम पे अमेरिका की छत्र छाया है, हाँ। तो हम लोग किंग है इस दुनिया के, हाँ। ऐसी बात हमें नहीं सब है। कुछ मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, तो असला मेरा है, तो हम लड़ते रहेंगे। कितना लड़ेगा तू? थक गए ना, थक क्या? वही- फिर वही कहते- मोदी जी के इंडिया के कदमों में आ गया है हाँ, वो क्या है, ना गिर। ये बात है ना, ये वही पता ना। चलता है कि फिर- इस दुनिया में इंडिया की कितनी ताकत है और कितना दबदबा है। वाकई इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब देखो यूनाइटेड नेशन जो काम नहीं कर पाया, वो अब यूक्रेन इंडिया की तरफ देख रहे कि तू करा। देखो एक मुल्क वजह था कि यूनाइटेड नेशन में कोई मसला हो तो यूनाइटेड नेशन में जाता है, उसकी यूनाइटेड में से कोई सुन नहीं रहा। वो इंडिया को पुकार रहा है कि तुम रोको इस जंग को, और अभी तुम तो- ही रोक सकते और हो। अभी पहले तो ऐसी बयान दे देते थे, हाँ। आज तो भाई स्पेशल फोन मार दिया कि भाई बचाओ। बिल्कुल बचाओ। तो मोदी जी की रशिया के सदर से टेलीफोन बातचीत भी हुई है। हाँ, वो उसके कोई- 7-8 दिन हाँ, हुए, बिल्कुल। 7-8 दिन लेकिन हुए। अभी और भी चल रही है। लेकिन ये है कि अगर ये यूक्रेन सीधा हो जाए ना, हाँ। और इंडिया से जो ये मदद मांग रहे हैं, अगर भारत इनकी मदद भी कर देना, तो वाकई में जंग रुक जाए। मैं कहता हूँ अगर कल ही इंडिया बात करे ना रशिया से, चुटकियों में भाई ये बात रोक सकती है, रोक सकती है। बिल्कुल वजह इसमें कोई शक नहीं है कि रोक सकती है। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं, आप इस अच्छी अचीवमेंट ही मानेंगे भाई कि जो वो थे जो आपको पहले बातें सुनाता था, आज आपकी वो कदमों ये में गिड़गिड़ा के यूक्रेन ही दौड़ रहा था, बोलता था कि तेल क्यों खरीद रहे है। हो हाँ, ये तुम? क्या कर रहे हो, उल्लंघन कर रहे हो, आज आया ना कदमों में। तो ये वीडियो इधर ही खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा खैर की। तो बाय।